जय माता की मित्रों, जय गुरुदेव नमन। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपने किस्से, कहानी और बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना का रहस्य और यक्षिणी साधना की वास्तविकता को अगर आप जान लेंगे तो कभी भी यक्षिणी, परी और डाकनी, शाकनी और जो शक्तियां होती हैं उनको आप कभी भी सिद्ध नहीं करेंगे और मेरे कहने के अनुसार उनको सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी शक्तियां माँ भगवती दुर्गा और माँ काली और माँ वैष्णो देवी, गायत्री माता, इनकी सेविकाएं होती हैं। परियां, डाकनी, सांकनी और दूसरी जो यक्षिणियां हैं, कई यक्षिणियां अच्छी होती हैं, कई खराब होती हैं, परंतु सबका एक सा ही स्वभाव है, क्योंकि ये माता की सेवा में रहती हैं और आप इन्हें सिद्ध करेंगे तो ये कुछ ना कुछ बंदिश लगाती हैं सिद्धि में। पहली बात तो यह सिद्धि संपूर्ण नहीं होने देती, बीच में ही आपकी सिद्धि को भंग कर देंगी, तब आपको परेशान करेंगी। या आपने सिद्ध भी कर लिया है, कोई माता के रूप में करता है तब तो अति उत्तम है। यदि आपने पत्नी के रूप में उसको सिद्ध किया है या धन संपत्ति और वशीकरण के लिए आपने सिद्ध किया है तो ये कुछ बंदिश लगाएंगी। कोई पूजा की बंदिश लगा देती है कि मुझे हर 15 दिन में मावस पूर्णमासी को मीट, मछली, अंडे और दारू देना पड़ेगी, और कुछ ऐसी बंदिश लगा देती हैं कि तुम्हें मेरे साथ पत्नी व्यवहार करना पड़ेगा, और कुछ दूसरी ऐसी बंदिश लगा देती हैं कि जिन्हें आप कर ही ना पाओ। परंतु ये इच्छा पूर्ति अवश्य करती हैं, इनमें शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये माता की ही शक्तियां हैं। मगर इच्छा पूर्ति करती कैसे हैं कि काम तो आपको ही करना पड़ेगा, और काम आप करेंगे तो उस कार्य में सफलता अवश्य दिलवाती हैं। ये धन संपत्ति वाली आपको धन दिलवाएगी, सोना चांदी वाली आपको सोना चांदी की व्यवस्था करेगी, मगर ऐसा नहीं है कि वो लाके आपके घर में उड़ेल दे, ऐसा कभी नहीं होता। ये वो रास्ता दिखाती हैं, ये आपको उस काम में लगाती हैं जिससे आपको ये धन संपत्ति और जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, मेरा कहना है कि यदि आप इसको सिद्ध कर रहे हैं और आप अधूरे रह गए, यानी आप सिद्ध नहीं कर पाए, तब आपको परेशानी है, और यदि आपने पूर्ण कर लिया तब भी आपको परेशानी है, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी रहती हैं जिनसे आपको बहुत परेशानी होगी, और कई बार तो ये आपके घर परिवार को नुकसान भी पहुंचाने लग जाती हैं यदि आपने उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की तो। यदि आपने ऐसी किसी वचन में आप बंध गए, वो वचन लेती हैं कि ये आपको करना पड़ेगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी या तुम्हारे साथ रहूंगी, और यदि आप उनके वचन में आ गए गलती से तो आपका पूरा गृहस्थी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह उस व्यक्ति को करना चाहिए जो बिल्कुल अवगढ़ हो, जंगल में रहता हो, घर गृहस्थी ना हो, फिर उसे कोई दिक्कत ना हो और वह सारी व्यवस्था कर सकता है और उसे पाल सकता है या उसके अनुसार चल सकता है। परंतु अंतकाल में ये फिर भी परेशान करती हैं, क्योंकि जब शरीर में शक्ति नहीं रहती कुछ करने की तो उनकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, और आने के बाद या इनका जो सिद्धि करने का मंत्र है वो फेल हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल से हट पाती हैं। कोई अच्छा संत या अच्छा सिद्धि इनको हटा पाता है, नहीं तो बीच बीच में आपको ये परेशान करती रहती हैं। ये सिद्धियों का एक प्रकोप मानो या उनकी ये मानो कि आपकी सिद्धि फेल हो गई। इसलिए साधकों, मैं आपसे यही करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपको सिद्धि करना है, माँ गायत्री की करें, माँ दुर्गा की करें, माँ काली की करें, और उनका सात्विक मंत्र ही जाप करें, तांत्रिक मंत्र ना करें, अन्यथा आप और आपकी गृहस्थी बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। कितने ही लोग वीडियो देख देख कर साधनाएं कर बैठते हैं, सिद्धियां कर बैठते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की थी, परंतु उचित मंत्र से पहले ही वह उस सिद्धि से बात करने लगा और वह सिद्धि आकर गोल हो गई, और फिर बीच बीच में उसको परेशान करने लगी। काफी दिनों तक परेशान होने के बाद कई साधु संतों के पास गया
तब जाके बड़ी मुश्किल से वो हट पाई है, अन्यथा वह बहुत परेशान रहता था। मित्रों, अपनी परेशानी से बचने के लिए आप सात्विक साधनाएं करें और अपने भले के लिए करें। आप जिस भी देव को, जिस भी इष्ट को जपेंगे वही आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। केवल आस्था और निष्ठा की जरूरत है। आप उसी आस्था के साथ उसका जाप करें और विश्वास करें तो आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गायत्री माता आपकी रक्षा करें और जिसका जो इष्ट है वह उसकी रक्षा करे। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।